चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के समान है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या है, एक बड़ी है एक छोटी है। मान लेंगे बड़ी संख्या जो है भाई साहब x है, छोटी संख्या y है। कह रहा है बड़ी संख्या का 40% का मतलब गुणा और 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, 60%। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। परसेंट जीरो दोनों साइड में है, कट हो गया। 2 से 4 को कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x अपॉन y का मान निकाल लीजिए यहां से। x अपॉन वाई इक्वल टू आएगा 3/2। आपका देखिए बड़ी संख्या x था, x मतलब बड़ी संख्या 3 हो गई। छोटी संख्या y था, मतलब छोटी संख्या 2 हो गई। अब दोनों को जब मिलाएंगे ना बाबू, तो क्या बोल रहा है कि दोनों का योग 150 है। यहाँ पे दोनों का योग 5, 5 का मान 150, 5 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ बोलो, कितना, 30। कह रहा है भाई साहब बड़ी संख्या बताना है आपको, तो बड़ी संख्या हमने 3 ले रखा है, 30 से मल्टीप्लाई होगा 90, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या के 80% को, तो जिसको बोलता है ना इस एक संख्या के, ठीक है, एक संख्या के, आप पकड़े रहिए। एक संख्या के का मतलब बताता हूं। जैसे आपको इसको जल्दी लगाना है, क्या करना है, 80%। आप सब जानते हैं 80% का मतलब लिख सकते हैं 80/100। रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 चौका 80, 20 पचे 100। अब देखिए बोला एक संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाए तो संख्या खुद मिल जाएगी। तो जिसका बोला है एक संख्या क्या, वो हमेशा रेशियो में नीचे होता है। मतलब हमारी जो संख्या थी वो कितना थी, 5, और उसका 80% में मतलब 4 में अगर 80 जोड़ देंगे तो फिर 5 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, 80 है। मतलब इसके 80% में 80 जोड़ेंगे तो संख्या मिल जाती है, मतलब 5 मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 80 है। मतलब ओरिजिनल संख्या 5 थी नीचे वाला, ठीक है, उसका 80% 4 हुआ, फिर उसमें आप 80 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। मतलब 80% 4 हो गया और उसमें 80 जोड़े तो 5 मिल गया। मतलब एक के डिफरेंस पे कितना जुड़ गया, 80। मतलब एक का 80 में गुणा हुआ। बोला है भाई साहब वो संख्या बताना है, तो आप तो जान ही रहे हैं वो संख्या मिल रही थी, तो 80 का मल्टीप्लाई करिए, 400 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7% हो जाती है, तो असली संख्या बताइए। देखो दोस्त, कभी भी परसेंटेज में परसेंटेज लगाने के लिए आपको सब जानना पड़ेगा। आपको रेशियो कब यूज करना है, आपको x कब यूज करना है, आपको 100 कब यूज करना है, आपको ऐसा परसेंटेज दे तो क्या यूज करना है, नॉर्मल परसेंटेज दे तो क्या यूज करना है। इसलिए कि आपको सबको, ये जब मैं क्लास लूंगा रेगुलर तो आपको बताऊंगा। देखिए एक संख्या को 72 घटाने पर असली संख्या का 42 सही 6/7%। अब भाई असली संख्या के 42 सही 6/7 देखने में बड़ा लग रहा है, हम इसको ऐसा कभी भी दिखे फ्रैक्शन में परसेंटेज, तो उसको रेशियो में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 42 सही 6/7% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे आप, मतलब प्रतिशत हटाना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 42 सते 198, ठीक है,
जैसे देखिए 7 चौक 28, 180, 7 दूना 14, 194, 42 सत्ते 194, अच्छा 200, मतलब 7 चौक 300, सॉरी 42 सत्ते 4 सत्ते 28, 200, 280, अच्छा 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 94, 300/7%। प्रतिशत हटाने के लिए आपको पता होगा कि 100 का भाग करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, कितना आ गया रेशियो भाई, बोलो 3/7, ठीक है 3/7 आ गया। अब देखो कह रहा है कि अब फिर से सवाल पढ़ के बता देता हूं, आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं। एक संख्या को 72 घटाने पर वह असली संख्या का इतना प्रतिशत हो जाता है, तो असली संख्या क्या है, हमने कहा रेशियो में बदल लो, रेशियो में बदलने में बोला है असली संख्या का, जिसका का बोलेगा वो हमेशा नीचे, इसका मतलब असली संख्या मेरा क्या है भाई, क्या है 7, ठीक है असली संख्या क्या है 7, और कह रहा है घटाने पर असली संख्या का कितना हो जा रहा है, इतना, मतलब जो हो जा रहा है वो 3, ठीक है, इसका मतलब क्या घटा रहे हैं, 7 3 हो जा रहा है, क्या घटा रहे हैं भाई साहब, क्या घटा रहे हैं 4 घटा रहे हैं, 4 मतलब सवाल में 72 घटा रहे हैं, 18 का मल्टीप्लाई है, बोला है असली संख्या बताओ, 18, 7 असली संख्या है अपना, 18 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है 7 दहा में 70, 8 सत्ते 56, 70 56 126 आंसर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने % ज्यादा है, यही है। हमने क्या अभी आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसे परसेंट हटा के आप क्या करो भिन्न में कन्वर्ट कर लो, परसेंट हटा लो, 2/3%, कितना होता है इसका वैल्यू सब जानते हैं, सबको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, 16×3 = 48, 2 50, 50/3% हटाता हूँ तो 100, कितना आएगा 50 दूना 1/6। अब कह रहा है यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतना % कम है, किसकी आय से, राहुल की आय से, इसका मतलब राहुल की आय क्या है, कम है तो माइनस लगा लो भाई, राहुल की आय क्या है, राहुल की आय हो गया 6, प्रिंस बोल रहा है इससे एक कम है तो मतलब हो गया 5, कह रहा है तो राहुल की आय प्रिंस से आय से कितने % ज्यादा है, किसको पूछा है, राहुल की आय प्रिंस से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है एक, कह रहा है इसी को प्रतिशत में बताना है, जिसको बताना हो प्रतिशत में वो ऊपर होगा, ठीक है, किससे कहा है, राहुल की आय प्रिंस से, प्रिंस कितना है 5%, लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, देख भाई हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, अगला देखिए, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाए तो 132 हो जाती है, तो असली संख्या बताइए, सिंपल, अभी आपको कहा जब को लगे कि परसेंटेज की वैल्यू जो है बड़ा कठिन है, बड़ा टिपिकल है, आप उसको क्या करो फ्रैक्शन में बदल लो, ठीक है, फ्रैक्शन बदलो, 37.5 का मतलब क्या समझते हो आप, 75 का आधा है भाई, किसका आधा है 75 का आधा है, 75/2%, ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए अभी बताया 100 को डिवाइड करना है, परसेंट हटाना है, तो अब इसको बदल लो सिंपली, 25 3 या 75, 25 4 या 100, कितना आ जाएगा 3/8, कह रहा है यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाए, बढ़ाने का मतलब प्लस लगाते रहो, एक संख्या 37 वो 132 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल संख्या कहाँ मिलेगी हमेशा पीछे, ओरिजिनल संख्या 8, कितना बढ़ाना है भाई साहब 3 बढ़ाना है, अपने इनके हिसाब से 37.5, लेकिन मेरे हिसाब से 3, तो 3 बढ़ाओगे 11 हो जाएगा, कह रहा है 132 हो जाती है भाई, 3 बढ़ाने के बाद मेरा 11, वहां 132, 11 का मान कितना 132, भाई कितने का मल्टीप्लाई हुआ 11 1 11, 11 दूना 22, कह रहा है संख्या बताओ, 8 था इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 96, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। तो नया दाम और चावल का वास्तविक मूल्य बताइए। देखो भाई, ये इसको जो रेशियो बनाते हैं उसका एक कंसेप्ट है, आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो बता देता हूँ। मूल्य जो होता है, किसी भी चीज का मूल्य जो होता है, इकोनॉमी की भाषा में बता देता हूँ, मूल्य जो होता है वो मात्रा का उल्टा होता है, या जो मात्रा होता है, सेम चीज बोल रहा हूँ, बोल भले रहा हूँ, सेम चीज है, या जो मात्रा होता है मूल्य का उल्टा होता है। आप कहोगे कैसे सर, कैसे उल्टा होता है? उल्टा ऐसे होता है, अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? सामान कम खरीदोगे। किसी चीज का दाम घट जाए तो सामान क्या करोगे? अधिक खरीदोगे। इसका मतलब यह है कि मूल्य मात्रा का क्या हुआ? उल्टा। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इसी पे सवाल को लगाएंगे। जब चावल का दाम 10% घटाया जाता है, एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। चलो मान लेते हैं मूल्य के बता रहा है भाई, मूल्य का कह रहा है कि 10% घटाया जाए, तो पुराना पहले मान लें, पुराना मूल्य 100 था भाई साहब, ठीक है। और नया 10% घटने के बाद क्या हो जाएगा? 90। रेशियो बना लो 10-9 का। तो कह रहा है 180 रुपये में आधा किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो इसका मूल्य क्या है? 10 से 9 हो गया। तो मात्रा क्या करना है भाई साहब? अगर हमको मात्रा निकालना है तो क्या करेंगे? अभी हमने बताया मूल्य मात्रा का उल्टा होता है। मूल्य को उल्टा कर दो मात्रा, मात्रा को उल्टा कर दो मूल्य आ जाएगा। तो मूल्य को उल्टा कर देते हैं, मात्रा हो गया 9-10 का। मात्रा पहले 9 था, अब कितना हो गया? 10। इसका मतलब यहाँ कितना बढ़ गया? 1। सवाल में कितना बढ़ा? आधा किलो। 1 का मान क्या है भाई साहब? आधा। आधा का मतलब 0.5। कह रहा है दाम बताना है, दाम अभी बताना है, पहले मात्रा तो निकालना है। 180 में कितना मात्रा पहले खरीद रहा था, अब क्या खरीद रहा है? तो 1 का मान आधा, तो 9 का मान 4.5। 1 यहाँ आधा हो गया तो 9 यहाँ आधा होगा 4.5। 10 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मात्रा है, ये 4.5 केजी है, ये 5 केजी है। पहले क्या था? 180 रुपया में 4.5 केजी खरीद रहा था, अब क्या कर रहा है? 180 में 5 केजी खरीद रहा है। तो भाई 1 किलो का दाम बताओ ना। तो भाई 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा? 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा? 4.5। 180 रुपया में 4.5 किलो से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई साहब? एक जीरो लगाओ, 45 दूना 45 चौका 40 रुपया पर केजी। ठीक है, नया दाम बताना है, आप क्या करोगे? 180 में 5 किलो का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 36 रुपीज पर केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहीं क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।